अस्सलामुअलैकुम। मैं सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेजिएट मैथ की क्लास 10 की कराची बोर्ड की 2022 अगस्त में नई बुक आ गई है। ये इसके फ्रंट पेजेस मैंने आपको सामने रख दिए हैं और ये लिस्ट है इस चैप्टर की जो आप पूरे सेशन में पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर। और ये इसका सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 का नाम मौजूद है और इसी तरह से ये चैप्टर नंबर 1 की आपको लिस्ट नज़र आती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 17 शुरू करवा रहा हूँ जो कि चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का कराची बोर्ड यानी कि सीन बोर्ड का। तो आज पहले चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज का सेट्स एंड फंक्शन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसके नेचुरल नंबर्स और होल नंबर जो इसकी टर्म्स हैं वो सिखाऊंगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जल्दी जल्दी इस बात को समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर का सिंबल n होता है और ये हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये चलती रहेगी वैल्यू 7 8 9 10 11 12 सो ऑन वगैरह वगैरह। अच्छा, होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर सेम होते हैं ये दोनों, बस एक फ़र्क क्या होता है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और ये भी पूरे के पूरे नेचुरल नंबर की तरह चलते रहेंगे 6 7 8 9 10 वगैरह। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर पीस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से कैंसिल होते हैं, किसी और टेबल से नहीं जाते। मिसाल के तौर पे मैं 2 की बात करता हूँ तो आप क्या 2 को किसी टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 11 13 और इसी तरह से ये भी चलते रहेंगे। अब 13 के बाद बताएं क्या आएगा, सोचें। तो ऑफकोर्स आपका जवाब क्या 14 होगा, नहीं। तो 14 तो 7 के टेबल में आता है, तो 14 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या 15 आएगा, नहीं। 15 भी 5 के टेबल में आ जाता है, 15 में भी आ जाता है और 3 में भी आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 16, नो 16 भी नहीं होगा क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है और 2 के भी आता है। तो 17 होगा। 13 के बाद क्या आएगा, 17, क्योंकि 17 किसी और के टेबल में नहीं आता। तो इस तरह की वैल्यू लेते लेते आपने डॉट डॉट करना है, तो ये इसको प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद आते हैं फटाफट हम लोग जल्दी से कि सेट ऑफ इवन नंबर की तरफ। इवन नंबर का ई सिंबल होगा और ये प्लस में भी वैल्यू होती है और माइनस में भी वैल्यू होती है। याद रखिएगा, ज़ीरो की जो वैल्यू होती है ना वो प्लस में होती है और ना माइनस में, ये न्यूट्रल होती है। अच्छा, उसके बाद ये भी इवन नंबर में क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन, ये भी चलते रहेंगे। यानी कि ये 2 के टेबल में जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारा ऑड, ये इवन नंबर होते हैं, सॉरी क्या होते हैं हमारे इवन नंबर। अच्छा, ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो ऑड वैल्यू के मुतालिक अब बात करते हैं तो ओ को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये किससे शुरू होंगे, 1 से होंगे। 2 के टेबल में नहीं आते, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह की वैल्यू सोन चलती रहेंगी, ये 2 के टेबल में नहीं आते। अगर आप मुझसे बात करेंगे कि 11 के बाद से 12 आएगा तो मैं मना कर दूंगा क्योंकि 12 2 के टेबल में आता है। तो 13 की आप मुझसे बात करेंगे तो 13 बिल्कुल क्लियर है कि 13 आएगा। 14 नहीं आएगा तो 15 आएगा। तो इस तरह से ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 21 वगैरह वगैरह। इंटीजर की बात करते हैं आपसे, तो इंटीजर का सिंबल क्या होता है, जेड होता है और उसको हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 और ये हमारे चलते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं, इन्फिनिटी रहेंगे जैसे कि बाकी सारे होते हैं, मगर ये प्लस में भी होंगे और ये किस में, माइनस में भी होंगे। तो होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में अगर बात करूँ तो होल नंबर में पॉजिटिव होते हैं, सारे तमाम पॉजिटिव होंगे। नेचुरल नंबर में क्या है, 0 से नहीं होता मगर सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन इन दोनों को अगर गौर के देखें और इसको देखें तो एक फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। क्या फ़र्क आएगा कि इसमें प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। तो इंटीजर नंबर याद रखिएगा, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या है कि इसको अब ये याद रखें आसानी के लिए, इसमें बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। देखें, इसमें वैल्यू अपॉन में होती है, फ्रैक्शन 2/1 2/4 2/7 3/7, यानी अपॉन में जो वैल्यूज़ होती है ना उनको रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका क्या है, ये क्यू इसका सिंबल होता है, याद रखें। और जो इरेशनल होते हैं उसका क्यू कॉम्प्लीमेंट इसका सिंबल होता है। एक्स ऑब्लिक एक्स का मतलब होता है जो भी इनकी वैल्यूज़ है ना, जैसे ये 2 2 3 5 जो भी हैं, ये इनकी सारी वैल्यूज़ के लिए एक सिंबल वेरिएबल यूज़ किया जाता है एक्स का। ठीक है ना। तो वो कहता है पी अपॉन क्यू, देखें अपॉन में लिखा हुआ है तो बस अपॉन में वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है ना। अब वो सारी की यानी कि बराबर 0 के ना हो, यानी कि ये 2 अगर 1 से डिवाइड हो तो वापस 2 ही मिले, 2 अगर 4 से डिवाइड हो तो 0 ना आए, तो ये इसकी वैल्यू होती है। इरेशनल क्या होता है, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, इतना इसका इस्तेमाल भी इंशाल्लाह नहीं है आपका। अच्छा, इसका भी यही होगा। इसमें क्या होगा कि याद रखें, इसमें बस शॉर्टकट में आपको समझा दूं कि रूट में होती हैं वैल्यू। देखें आप, √7 √5 √3 √2 इस तरह में रूट में अगर मौजूद होंगी तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। जो रूट में नहीं है, अपॉन में मौजूद है, वो क्या कहलाएगी, रैशनल। अच्छा, अब ये दोनों तरह की वैल्यू जब आ जाएंगी तो उनको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर।
तो जो जब ये दोनों तरह की वैल्यू जिस के सेट्स के अंदर मौजूद होंगी उसको रियल नंबर कहेंगे, आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, यानी कि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों का हम यूनियन निकाल लें, यानी कि कॉमन निकाल लें, वो वैल्यू हम लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म और आसान तरीके से मैं दोबारा कह देता हूँ कि जो रैशनल नंबर हैं और जो इरेशनल नंबर हैं उन दोनों वैल्यू इसमें आ सकती हैं, तो दोनों लिखी जा सकती हैं, मगर हर वैल्यू एक बार लिखी जाएगी। जब ये सवाल आएंगे इंशाल्लाह आगे तो मैं आपको और डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑफ कोर्स मुझे पता होगा कि आपको इन तीनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होगी, लेकिन ये आगे जाके क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट्स की अगर मैं बात करूँ, देखें इसमें भी अब कन्फ्यूज़ मत होइएगा ना, इसमें घबराने की ज़रूरत है। इसकी सेट्स की तीन टाइप्स होती हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। देखिए डिस्क्रिप्टिव जो निकला है वो डिस्क्राइब से निकला है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्डिंग में एक्सप्लेन करना, किसमें, वर्ड्स में, ABCD में, अल्फ़ाबेट में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, जैसे एक सेट है, उसको हमने कैसे लिख दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7, वो किसके दरमियान लिख दो, 5 और 10 के। तो 5 और 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर आते हैं वो लिख दो, यानी कि 5 के बाद क्या 6 आता है और 10 से पहले 9 आता है, तो बिटवीन हो गया 6 7 8 9। ये हमारा क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसने बोला था नेचुरल नंबर लिख दो। तो इस तरह से मतलब ये जो लिखा है ना, ये नेचुरल नंबर बिटवीन 5 और 10, बस ख़त्म हो गई बात। ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। लेकिन अगर आप बोलें इसी को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँ दूसरी टाइप्स में, तो इसको कैसे लिखूँगा, ये टेबुलर कहलाएगी। 6 7 8 9 बोला था, 5 और 10 के दरमियान आपको वैल्यू लिखनी है 6 7 8 9। जब इस तरह की बोलेगा तो 10 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, तो एक साइड हो। तो इसको टेबुलर फॉर्म किसको कहते हैं, जब ये इसको ब्रैकेट को कहते हैं ब्रेसिस। ये ब्रेसिस के दरमियान जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जैसे एलिमेंट का मतलब 6 7 8 9 लिखा हुआ, ये एलिमेंट्स हैं, तो ये जो फॉर्म होती है ना ब्रेसिस के अंदर लिखी हुई, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और जो ये वर्डिंग में लिखी हुई होती है, जैसे नज़र आ रही है नेचुरल नंबर बिटवीन 5 और 10, यानी कि हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में जो लिखी हुई होती है वो कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, तीसरी टाइप होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को रहती है, तो डिटेल से मैं आपको समझा दूं। ये और ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, मगर लिखने का स्टाइल तीनों का अलग अलग है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है, हमेशा याद रखना, एक्स ऑब्लिक, इसको कहते हैं सच दैट, याद रखिएगा, एक्स सच दैट एक्स, इसको क्या कहते हैं, सच दैट कहते हैं। इसको जो कहते हैं, ये जो अगर मैं आपको कहूँ, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। किसका होता है, बिलोंग टू। इसका यानी कि जो हमारी वेरिएबल्स हैं उनका ताल्लुक किससे, नेचुरल नंबर से। अब आपके नंबर में दिमाग में क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है। पावर का मतलब ये है कि जैसे हम नॉर्मल मैथ में क्या करते हैं, 2 की पावर 2 कर देते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर में ऐसे नहीं लिखते, 2 लिखते हैं, ये पावर लिखते हैं और फिर 2 लिख देते हैं। ये आप लिखें या ऐसे लिखें तो बातें एक ही हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो बहरहाल ये होगी नेचुरल नंबर। तो अब यह ज़रा गौर से सुनिएगा, ये मतलब इसका है, देखें जिस जानिब मुंह खुला हुआ होता है ना, मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं अपनी ट्रिक से, जिस जानिब मुंह खुला हुआ होता है वो चीज़ बड़ी होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ए और ये बी लिखा मैंने, बताएं कौन बड़ा है, मुंह कहाँ खुला हुआ है इसका, बी की तरफ खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी हुई। लेकिन यही मैं अगर ऐसे कर दूं, ए और इसको तरफ कर दूं ए की तरफ, तो अब कौन बड़ा हुआ, ए बड़ा होगा क्या, बी से। तो यहाँ पे बताएं कौन, 5 क्या हुआ, एक्स से क्या हुआ, 5 छोटा हुआ ना, एक्स क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है इसके माउथ की वो ओपन हुई है एक्स की तरफ, तो 5 छोटा है और एक्स क्या है, बड़ा है। यहाँ तक अब माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बोला ये 10 की वैल्यू क्या है, बड़ी है, यानी कि 10 क्या रहना चाहिए, बड़ा। अब सुने गौर से, नेचुरल नंबर ऐसे लिखने हैं कि जो 5 से क्या हो, बड़े हों और 10 से छोटे हों, यानी कि 10 बड़ा रहे और 5 छोटा रहे। अब इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ना 5 और ये लिखा है, तो याद रखिएगा 5 को नहीं लिखना, हमने 5 को नहीं लिखना। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 10, तो आप याद रखिएगा 10 को भी नहीं लिखेंगे हम, तो इसके दरमियान की वैल्यू को लिख देंगे, यानी कि 6 7 8 9। जैसा कि आप इसको यहाँ देख सकते हैं, क्या लिखी हुई है, 6 7 8 9। कौन सी वैल्यू मैंने इग्नोर कर दी, 5 को भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि इसका मुंह नाराज हुआ है, ये कहाँ हुआ है, एक्स की तरफ हुआ है, इसका माउथ कहाँ हुआ है, एक्स की तरफ हुआ है, तो ये इग्नोर कर देंगे 5 को। यहाँ पे 10 की तरफ हुआ है, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो जो दरमियान की वैल्यू आ गई वो हमारी क्या कहलाएंगी, 6 7 8 9 कहलाएंगी। और इस तरह से लिखना, एक्स ब्रेसिस के अंदर एक्स ऑब्लिक एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पावर 5 लेस देन एक्स है और 10। तो इस तरह की फॉर्म को क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाते हैं। इन तीन चीज़ों को आप अपने माइंड में रख लेंगे, अगर कामयाब हो जाते हैं तो इसके अंदर 17.1 के अंदर फिर मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करवाता हूँ जिसके अंदर तीनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी।
अच्छा जी, मैं अब आपको 17.1 का पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। देखें टेबुलर फॉर्म मैंने अभी आपको समझाई थी टेबुलर फॉर्म क्या होती है, तो उसको ज़रा सॉल्व करवाता हूँ। पहला सवाल आपके पास देखें लिखा नज़र आ रहा होगा, अपनी अपनी बुक आप लोग खोल लीजिए अगर आपके पास बुक है, और पीडीएफ अगर आपके पास है तो या उसको खोल लीजिए, वरना मैंने लिंक में नीचे दे दिया है, और साइड में जो आपको ये सवाल नज़र आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हैं। तो पहला सवाल लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन। देखिए इंटीजर की आती है, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए इंटीजर की, कि इंटीजर क्या होते हैं। बोला बिटवीन, बिटवीन का मतलब है दरमियान में, किसके दरमियान में लिखने, -3 और +3 के दरमियान में आपको इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? इंटीजर एक दफ़ा देख लें इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपने अब देख लिया होगा इंटीजर को, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो अच्छा, सेट का नाम दिया हुआ उसने ए, तो हम भी क्या नाम रखेंगे, सेट का नाम ए ही रखेंगे, और ब्रेसिस लगाया हमने यानी कि कर्ली ब्रैकेट लगाया, और हमने उसने बोला बिटवीन -3। अच्छा, जब बिटवीन बोले -3 तो वो वैल्यू नहीं लेना, उसके बाद की लेना। पहले क्या आएगा -3, फिर -2, फिर -1। ठीक है, अब -3 मैंने क्या बोल रहे हैं, इग्नोर कर देगा, -3 को मत लीजिएगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करा हमने, -2 -1। अच्छा स्टूडेंट, जीरो को मत भूलिएगा, जीरो भी आपको याद रखिएगा, आप जरा गौर से देखिएगा, जीरो हमारे पास वहाँ मौजूद है, जो मैंने अभी आपको टेबल ये सेट्स वगैरह पढ़ाए थे, सेट्स इसकी टर्म्स वगैरह के अंदर। ठीक है ना, तो जो आपको इंटीजर पढ़ाएं, तो जीरो के बाद क्या शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले शुरू हो जाएंगे, 0 और 1 और 2, और इसमें भी +3 को नहीं लेंगे। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, देखिए मैंने कहा था ब्रेसिस में अगर होगा, और जो बीच में एलिमेंट लिखे होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो हमारे कहलाएंगे वो हमारे कहलाएंगे टेबुलर फॉर्म कहलाएगी हमारे। ठीक है, ये ब्रेसिस के अंदर जो एलिमेंट है। अच्छा दूसरा सवाल लेते हैं, मैं आपको फिर कह दूं, अगर आपको माइनस की कन्फ्यूजन है, आप देख जाके एक दफ़ा इंटीजर देख लीजिएगा। इंटीजर क्या होते हैं, जो माइनस में भी होते हैं, माइनस से शुरू होते हैं और प्लस पे जाके ख़त्म होते हैं। तो ख़त्म कहाँ करेंगे, शर्त इसमें डली हुई है +3 की, तो +3 पे ख़त्म होंगे, और शुरू कहाँ से होंगे, -3। लेकिन मैंने क्या करा, -3 को भी इग्नोर कर देंगे और यहाँ +3 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी सेकेंड पे आते हैं। तो लिखा हुआ है बी की वैल्यू देखें, बी का सेट दिया हुआ है कंपोजिट नंबर <11। ये सवाल जो है ना, इसको बस आप याद कर लें, ये कंपोजिट नंबर मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ये आप याद रखिएगा। उसने बोला <11, बस ये याद रखें कि <11 क्या होता है, यानी कि 11 से कम रखना है आपको, 11। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, ये हमारी बुक में भी डिफाइन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंपोजिट नंबर क्या है, कि 1 और 2 और 3 को आप छोड़ दें। ये कहाँ से शुरू होते हैं, 4 से होते हैं। अब वो क्यों ऐसा है, क्योंकि 1 और 2 और 3 ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 2 3 प्राइम नंबर मैं आपको पहले सब समझा चुका हूँ, तो 1 2 3 को आप इग्नोर कर दें, बस शॉर्ट कर दें कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 4 से शुरू होते हैं। ठीक है, अच्छा 10 तक क्यों रुक गया, क्योंकि उसने लिखा हुआ है <11। तो ये हमारी क्या बन गई, टेबुलर फॉर्म बन गई, जो ब्रेसिस के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर होता है, उन एलिमेंट अंदर लिखे होते हैं, वो हमारी टेबुलर फॉर्म होती है। और बी ने सेट का नाम दिया था, तो हमने बी कर दिया। आए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अच्छा सी में कहता है सेट के सी इज इक्वल टू, और करली ब्रैकेट में लिखता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर। तो अब इस बार आ गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको क्या कहा था, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी और टेबल से कैंसिल नहीं होते। जैसा कि मैंने 7 11 13 लिखा है, तो अगर आप इसी को देख लें तो 7 किसी और के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। 11 आता है, नहीं आता। 13 आता है, नहीं आता। अगर मैं 10 की बात करूं तो आता है भाई, 2 के टेबल में भी आता है, वो तो 5 के भी आता है। और अगर 12 की बात करूं तो 6 भी आता है। इससे पहले मैं 3 4 5 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो कोई साइन को देखो, ये ऐसे लगा हुआ है, इसके माउथ जो है ना इसके ऑपोजिट है, तो इसकी वैल्यू को नहीं लेते। तो इससे से प्राइम नंबर, ये जो प्राइम नंबर 5 है इसको भी नहीं लेंगे। सवाल में कहाँ से बोल रहा है, वो बोला 5 लेस देन है, ठीक है, एक्स से। तो 5 को हम इग्नोर कर देंगे, तो किसको लेंगे हम लेंगे 7 को लेंगे, 11 को लेंगे, और कहाँ जाके रुकेंगे, 13 पे रुकेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि 13 के ये बराबर भी ले गया जा सकता है, और 13 से ये कम भी हो सकती है वैल्यू। तो भाई 13 तो प्राइम नंबर होता है 13, तो मैं 13 तक इसको ले लूँगा। तो 7 11 और 13 क्या हो गया, प्राइम नंबर हमारे आ गए। 7 से क्यों शुरू करा, क्योंकि 5 से उसने सवाल में दिया हुआ था, तो मैंने 7 से शुरू कर दिया। वो 13 तक क्यों गया, क्योंकि 13 तक उसने बोला था, शर्त दी थी कि 13 तक आप जा सकते हैं, उसने मुझे अलाउ किया था, तो मैं 13 तक चला गया। इसका हल क्या है, आप खोलें जाके देखें प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। 1 2 3 4 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि सवाल में नहीं बोल रहा था। 4 क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
बोलते हैं डी सेट दिया हुआ है वाई सच दैट वाई बिलोंग टू ओड नंबर, किसके बता दिए गए, सवाल को गौर से देखें, ओड नंबर में दिया हुआ है और 7 से बोल रहा है बात को शुरू करना है, तो गौर करिएगा 7 से। ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये ओड नंबर होते हैं। तो इसने बोला भाई 7 से स्टार्ट करो, तो फिर मैं आपको क्या दूंगा, इसने फिर दोबारा ऐसे लिख दिया तो मैं 7 को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। ये चीज़ें याद रखें, ठीक है, ये बड़ी काम की होती हैं। इसने ऐसे कर दिया तो 7 के बाद मैं लूंगा। अब 7 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो मैंने क्या ले लिया, 9 ले लिया। 11 13 और 15 तक मैं इसलिए गया, हालांकि सवाल में उसने कैसे लिखा, गौर से आप सवाल को देखिएगा, ऐसे उसने 17 लिख दिया है। अब मैंने आपको क्या कहा था, नीचे लाइन नहीं है और इसमें नीचे लाइन थी, इसमें नीचे लाइन नहीं है, तो इसका मतलब मैं 17 तक जाने का उसने मुझे अलाउ नहीं करा हुआ। तो 17 से पहले ऑड नंबर क्या होता है, 15 होता है, तो मैं 15 तक यहाँ जाऊँगा। ठीक है, जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि उसमें वो कहता है कि ई इस दफ़ा इसने सेट लिया हुआ, जो ई का नाम है हमने ई लिखा, और जेड ऑब्लिक जेड दिया हुआ है। देखिए वाई वाई दे, जेड दे, एक्स दे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो जैसा देगा आप भी वैसे लिख लीजिएगा। अच्छा, रैशनल नंबर दिए हुए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121। देखें जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121 दिया हुआ है। ये स्क्वायर वगैरह तो हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है, स्क्वायर वगैरह हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। जब रूट लगाएंगे तो याद रखिएगा, ऐसे रूट लगाया और रूट लगाने से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये z रह गया, और ये 121 का रूट क्या निकलता है, 11 निकलता है। तो याद रखिएगा z की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। तो अब सवाल को ज़रा दोबारा गौर से देखें कि z की वैल्यू कहाँ क्या लेनी है, हमने 11 लेनी है, तो हम z की वैल्यू क्या ले लेंगे, 11। अब आपने बोला कि प्लस में भी माइनस में भी, तो याद रखिएगा ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो रैशनल नंबर की वैल्यूज़ होती हैं वो किस में ली जाती हैं, माइनस में भी ली जाती हैं और प्लस में भी ली जाती हैं। तो आपने क्या करना है, z की वैल्यू 11 थी तो हम माइनस भी लिखेंगे 11 और प्लस का 11 भी लिखेंगे। फॉर अच्छा, मैं एक चीज़ करेक्ट कर दूं, ये जो आर का साइन है ना, रियल नंबर, तो ये रियल नंबर है, ठीक है, रैशनल नहीं है, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई है। तो ये क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को आप जाके देखें तो वो माइनस से भी नजर आएंगे और आपको प्लस में भी नजर आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइन में लिख देंगे, माइनस से भी लिख देंगे, प्लस में भी लिख देंगे। अगर यहाँ मिसाल के तौर पर 7 आता तो मैं यहाँ लिखता माइनस का 7 और प्लस का 7, ठीक है। 6 की तरफ अगर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसमें भी आप ऐसा कर लें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 आपको सवाल में दिएगा, ज़रा गौर से देखिएगा, माइनस का 1 है, हाँ बिल्कुल माइनस का 1 है। मैंने इसको चेक किया, रूट लगाया तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रूट आ गया स्क्वायर से। इसकी तरफ आते हैं तो देखें क्यू सिंबल होता है रैशनल नंबर का, ठीक है, रैशनल नंबर आप देख लें पलट के तो आपको पता लग जाएगा रैशनल नंबर क्या है। मैंने कहा था जो अपॉन में होते हैं वो रैशनल नंबर है। तो अच्छा, यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जो सवाल में दिए हुए मैंने लिखा, दोनों पे रूट लगाए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता होगा, और यह -1 में रूट में आ गया, ठीक है। अब याद रखिए 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि -1 जब रूट में होना तो वो ख़त्म होकर उसकी जगह क्या लिख देते हैं, आयोटा लिख देते हैं। अच्छा, जब आयोटा आ गया तो याद रखिएगा वो रैशनल नहीं होता। तो जब रैशनल नहीं होता, वैल्यू आयोटा आ रही है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, नल सेट लिख देंगे। नल सेट के 2 तरीके होते हैं लिखने के, ये खाली आप ब्रेसिस खोल दें और कुछ भी बीच में मत लिखें, या फिर एक ज़ीरो बनाया और उसको स्ट्राइक एक लगा दें। तो 2 तरीके होते हैं, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लें तो ये भी हमारा नल सेट के अंदर आता है। तो ये इस तरह से ये 6 सवाल हमारे 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 यहाँ पे कंप्लीट हुए। कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछिए।